सो आज हमारे साथ है बहुत ही ब्यूटीफुल गॉर्जियस एंड हॉट निक्की तब्बोली। फर्स्ट ऑफ ऑल निक्की, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू, थैंक यू। लाइक टॉप 3, हाउ डज इट फील जब टॉप 3 बन के आप बिग बॉस 14 के फिनाले में स्टेज में खड़ी थी? व्हाट वाज द फीलिंग? आई फील ग्रेट ऑब्वियसली, और आई नेवर फेल्ट कि इतने दूर तक मैं जाऊंगी, क्योंकि वापस आने के बाद मेरी गेम थोड़ी सी वीक पड़ गई थी। वो एक अपने आप को तो समझ में आता है कि हम कितने लैग बिहाइंड कर रहे हो, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं टॉप 3 में पहुंचूंगी, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो थे वो काफ़ी टफ़ थे। उन लोगों ने इंडस्ट्री में काफ़ी साल से काम किया हुआ था और मुझे बस 4 साल हो गए हैं। तो बट ठीक है, अपने फैंस का मैंने दिल जीता है, लोगों के दिल जीते हैं, हंसाया है, एंटरटेन किया है। उस वजह से अगर वो मुझे टॉप 3 में पहुंचाते हैं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओके, हमने आपकी जर्नी देखी। आई मस्ट से कि आपकी जर्नी वाकई बहुत एंटरटेनिंग थी फैंस के लिए, और साथ ही साथ कई सारे अप डाउन, आप एपिक भी हो गई थी, फिर से आई थी। बट आपसे जानना चाहें कि आप अपनी जर्नी को किस तरह देखती हैं बिग बॉस 14 में? ओके, तो मेरी बिग बॉस 14 की जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी। जब मुझे ये ऑफ़र आया था तभी मुझे पता था कि पूरा घर, ऐसा एक दिन आएगा कि पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा नेचर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फ्लेक्सिबल रहूँ। मैं एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ किसी के भी साथ। और अब 15 लोगों अलग अलग टाइप के पर्सनालिटी है, और मुझे पता है कि मेरी किसी से भी नहीं बनेगी, क्योंकि अब सी हर व्यक्ति को लगता है कि हम अलग हैं, लेकिन आई एम जेन्युइनली आई फील कि आई एम यूनिक, क्योंकि जो मेरे स्टैंड्स होते हैं, जो मेरे डिसीजंस होते हैं, वो किसी से भी सहमत नहीं होते। मतलब आपका सपोज अगर आप मेरे दोस्त हो तो आपका सुन के मैं वो डिसीजन नहीं लूँगी, मैं वो समझूंगी, लेकिन करूँगी वही जो मेरे को सही लगता है। तो मुझे पता था इतने लोग आए हैं, इतना गर्दी है घर के अंदर, किसी से भी जमेगी नहीं, कैसे अपने आप को फ्लॉन्ट करना है, कैसे अपने आप का पक्ष सही से दिखाना है कि मैं ही सही हूँ। तो मुझे पता था कि ये ऐसा सिचुएशन आएगा कि सब लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। पहले ही हफ्ते पूरा घर, जब वो 7 आइटम्स का था, पूरा घर मेरे अगेंस्ट था तो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स। कोई मेरे साथ नहीं था एक्सेप्ट जान, कोई दोस्त नहीं था। सीनियर्स मेरे फेवर में थे, क्योंकि दे नो हाउ टू प्ले गेम। तो गेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो दे थॉट कि ये सही है लड़की जो भी है। तो और बाकी सबको तो पता ही नहीं था कि गेम था क्या, वो है क्या, वो कहाँ आए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था जितना मुझे समझ रहा था बिग बॉस का गेम। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट थी सिचुएशन। लोगों से बना के रखना भी था, सेफ भी खेलना था। बट मैं फर्स्ट हाफ में मैंने बिल्कुल भी सेफ़ नहीं खेला। जो मेरे मन में आया मैंने बोला, जिसको मुझे नॉमिनेट करना था मैंने किया। मैंने अपने दोस्तों को भी कभी कभी डिच कर दिया, इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके। तो सेफ़ तो मैंने बिल्कुल नहीं खेला फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में मैंने सोचा, मैं बाहर आई थी, मैंने देखा कि यार रिश्तों की भी वैल्यू करना सीखना चाहिए निक्की, इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए रिश्तों को। तो मैंने सोचा, मैंने एक माइंड सेट किया कि मुझे रिश्ते बनाने हैं। तो मैं सेकेंड हाफ में आई तो मैंने कोशिश करी रिश्ते बनाने की, लेकिन मेरी पहले ही दूसरे हफ्ते शायद से मेरे एजाज से फ़ाइट हो गई थी, तो छोटे से रीज़न में। तो मुझे ऐसे लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, उनके तरफ से भी कुछ चीज़ें आई तभी मैंने ताली मारी। तो वो दोनों तरफ से आई थी, तो फिर वहाँ पे वो रिश्ता ख़त्म हो गया था। उसके बाद जान तो था नहीं, फिर मेरा किसी और से रिश्ता था ही नहीं। बाकी सब लोग मेरे को मतलब बस जानते थे। रुबीना अभिनव से मेरी क्रॉस थी, लेकिन जब मैं घर पे आई तो मुझे एक वाइब मिली रुबीना और अभिनव से कि वाह, दे आर हैप्पी कि मैं आई। तो मैंने अपने तरफ से भी हाथ बढ़ाया, उन्होंने भी हाथ बढ़ाया कि वो देखना चाहती। मतलब एक कैप्टन, मुझे आज भी याद है, कैप्टनसी का टास्क था और सब लोग कह रहे थे राहुल को कैप्टन बनाना है, और आई वॉज़ रेडी, मैं सैक्रिफाइस करने को रेडी थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं राहुल को कैप्टन बना दूंगी। तो फिर रुबीना और अभिनव ऑब्वियसली राहुल के अगेंस्ट से, उन्होंने कहा कि नहीं निकी, हम उसको नहीं बनाएंगे। लेकिन रुबीना ने मुझे कहा था एज अ फ्रेंड, मैं अपनी तरफ से हाथ बढ़ा रही हूँ कि मैं, अगर वो सैक फेंकने का बारी आएगा तो मैं राहुल का सैक फेंक दूंगी, मैं तुझे कैप्टन बनाऊंगी। तो तब मुझे लगा वाह, सामने से अगर कोई हाथ बढ़ा रहा है तो आई शुड ऑल्सो। और तभी से हमारा रिश्ता शुरू हुआ एंड इट वेंट वेरी ब्यूटीफुली। और अभी तक वो रिश्ता है और आगे भी हमेशा रहेगा, क्योंकि एक बॉन्ड अगर दिखता है तो आप उससे कभी लड़ोगे नहीं, है ना। अगर झगड़ा होता भी है तो आप शांत रहोगे, आप गलतियाँ एक्सेप्ट कर लोगे, आप चुप रहोगे, आप एकदम साइलेंट। तो वैसे मेरे और रुबीना की भी
मतलब अंडरस्टैंडिंग में बनती नहीं थी, लेकिन जब वो मुझे समझाती थी मैं चुप बैठती थी, और जब मैं कहती थी तो वो भी चुप बैठती थी। हम दोनों अपने अपने पक्ष रखते थे, कितना सुनना है कितना नहीं, सुन लेते थे जी भर के, लेकिन करते हमारे दिल मन के थे।